गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने सेट नंबर 8 किया था। आज हम लोग 9वां सेट करने वाले हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग किस 9 नंबर सेट करेंगे। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है इस क्वेश्चन को हमें अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग से लगाना है, डिक्शनरी के अनुसार लगाना है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसे सेट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चीज़ कॉमन है उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर बात की जाए कॉमन की तो हम देख पा रहे हैं यल क्या है हमारा। तीनों में अगर हम देखें एल ओ एल ओ एल ओ एल ओ, पाँचों में क्या कॉमन है, एल ओ कॉमन है। तो यहाँ से हम नहीं बता पाए कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा और दूसरे नंबर पे कौन जाएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। इन तीन की बात करें तो जी है और इन दो की बात करें तो आई आ रहा है। तो हमें पता है हमारा जी होता है 7 नंबर पे आता है, जबकि आई हमारा 9 नंबर पे आता है। तो चलिए तो इन दोनों में कौन सा पहले आएगा, तो हमें पता है जी पहले आएगा, तो जी को कट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें तो इसमें यहाँ पे कोई वर्ड नहीं आ रहा है, और यदि इसमें कोई वर्ड नहीं आ रहा है आगे तो हम कह सकते हैं ये पहले पे चला जाएगा। अब बात आती है इन दो की, तो ओ पहले आता है या आई। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा आई क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर ओ आएगा, तो ये 3 नंबर पे पहुंच जाएगा, 1 2 और 3। अब बात आती है इन दो की, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से क्या आई टी कॉमन है, और इसके बाद यहाँ पे ई भी कॉमन है दोनों में, ई के बाद आर और आर भी कॉमन है। तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 तक हम लोग देख चुके हैं, तो ये आ जाएगा हमारा चौथे नंबर पे। और इसकी बात करें तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, 5वें नंबर पे। तो हम देख पा रहे हैं अगर यहाँ पे बात की जाए अगर यहाँ पे बात की जाए तो क्या हमारा बन जाएगा, पहले क्या आएगा, 5 नंबर। तो हम देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन में हमें 5 नंबर दिखाई दे रहा है, और दूसरे पे क्या आएगा, 3, क्या बनेगा हमारा 5, और फिर इसके बाद क्या आएगा 3, और फिर इसके बाद क्या आएगा, तीसरे पे आएगा हमारा चौथा 4, और फिर चौथे पे क्या आ जाएगा, चौथे पे आ जाएगा पहला, और पहले पे 5वें पे आ जाएगा दूसरा। तो हमें 53 412, तो 53 412 कहाँ पे दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। 53 डी ऑप्शन में क्या है, 53 412, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है ये डाइस से संबंधित है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा डाइस से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो उस पासे का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइन पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास ओपन डाइस दिया गया है, और इसे मोड़कर हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन से पासे बनाए जा सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, चेक कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे पासे बन जाएंगे। तो हमें पता है 3 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक आएगा, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर बात की जाए कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो हम बता पा रहे होंगे कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 4। तो हम कह पा रहे होंगे 3 के अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट आ जाएगा 4, और 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट आ जाएगा हमारा 6। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 के अपोजिट 4 नंबर होगा। और हम देख पा रहे हैं 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 किसके अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो देखते हैं अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है तो हमें क्या नहीं दिखना चाहिए, 2 नहीं दिखना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं 5 के साथ में यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं इसको हम नहीं बना सकते। आगे बात करें, आगे अगर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 6, और 6 के साथ हमें क्या नहीं दिखना चाहिए,
3 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं 3 नहीं दिख रहा है। और हमें अगर यहाँ पे देखें कि 2 के साथ में हमें क्या नहीं दिखना चाहिए, 2 के साथ में 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं 5 हमें नहीं दिखाई दे रहा। अगर बात करें 1 की, तो हम देख पा रहे हैं 1 के साथ में हमें 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम देख पा रहे हैं हमें 6, 1 और 2 दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं ये बनाया जा सकता है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे हम देख पा रहे हैं 4 के साथ में हमें 1 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो 1 हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपोजिट सरफेस अगर 4 यहाँ पे है तो हमें 1 इसके पीछे होना चाहिए। अगर 2 की बात की जाए तो 2 अगर हमें दिख रहा है तो 5 कहाँ पे होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, तो 5 भी नहीं दिख रहा हमें। और 3 की बात करें तो 3 यहाँ पे है तो ऊपर की साइड पे है, तो नीचे की सरफेस पे हमें क्या दिखना चाहिए, 6 दिखेगा, तो हम कह सकते हैं ये भी बनाया जा सकता है। अगले पासे की बात करें तो हमें पता है 6 के अपोजिट क्या है, 3, और अपोजिट सरफेस हमें एक साथ दिख रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था कि बी और सी, यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ये हो गया ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो ए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बी, और तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। चौथे की बात करें, चौथा ऑप्शन मान लेते हैं डी। तो हम देख पा रहे हैं कि बी और सी दोनों बनाए जा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं किसी एक विशिष्ट कूट भाषा में FILE फाइल को क्या लिखा जाता है। अगर यहाँ पे हम फाइल की बात करें तो हम देख पा रहे हैं एक विशिष्ट कूट भाषा में फाइल को क्या लिखा गया है, FI, और LE को क्या लिखा गया है, LIEF लिखा गया है। फाइल को क्या लिखा गया, LIFE लिखा गया है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो जो वर्ड हमें फाइल में दिख रहे हैं, जो लेटर फाइल में दिख रहे हैं, वही यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो अगर हम देखें कि इनके क्रम को केवल चेंज किया गया है, अगर यहाँ पे बात चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी हमें लेटर यहाँ पे फाइल में दिए गए हैं वही लेटर हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसे नंबर दे देंगे। क्या नंबर दे देंगे, मान लेते हैं हमने इसे 1 नंबर दे दिया, 1। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या लिखा गया, L अर्थात 3 नंबर लिखा गया है। अगर बात करें I, इसके बाद क्या लिखा गया, I अर्थात 2 नंबर लिखा गया। फिर बात करें क्या लिखा गया, E अर्थात 4 नंबर लिखा गया। फिर इसके बाद बात करें क्या F लिखा गया, F कितना है, 1 नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर इसे दे रहे हैं। तो अगर हमें क्या जानना है, MARK के बारे में जानना है, तो हम यहाँ पे क्या करें, MARK को नंबर दे दें, MARK। तो हमें पता चल जाएगा कि इसे क्या लिखा जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इस कोडिंग के अनुसार हमें सबसे पहले लिखना चाहिए 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1। तो 3 नंबर पे क्या आएगा हमारा, R आ जाएगा। 3 नंबर पे R, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 4 की बात की जाए तो K हो जाएगा, और 1 की बात की जाए तो M हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, RAKM। क्या हो जाएगा, RAKM। तो RAKM कहाँ पे दिख रहा है हमें, RAKM। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, RAKM। चलिए आज की क्लास के चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो कथन और निष्कर्ष का है।
कथन और निष्कर्ष का। तो हमें पता है एक कथन निष्कर्ष के क्वेश्चनों में क्या होते हैं, पहले हमें एक डिटेल दी जाती है और उसे हमें नहीं पढ़ना है, इसके बाद हमें कथन दिए जाते हैं, फिर निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली निष्कर्ष को पढ़ने वाले हैं। पहला निष्कर्ष अगर देखा जाए तो डायरेक्टर और विद्यार्थी के बीच में है। तो हम देखें डायरेक्टर और विद्यार्थी हमें किस स्टेटमेंट में मिल रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं पहले कथन में हमें दिख रहे हैं कौन, डायरेक्टर और विद्यार्थी, और ये पॉजिटिव निष्कर्ष है। तो कथन कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो विद्यार्थी के पास कितना है 100 और डायरेक्टर के पास कितना है 50, और ये क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का डायरेक्ट निष्कर्ष क्या दिया गया है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे देखें दोनों ने कितने खर्च किए हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डायरेक्टर के पास कितना है 50 और विद्यार्थी के पास भी कितना है 50। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगले की बात करें तो अगला हम देख पा रहे हैं, हमें दिया गया है, हमें जानना है डायरेक्टर विश्वविद्यालय के शिक्षक, डायरेक्टर और विश्वविद्यालय के शिक्षक के बारे में जानना है, विश्वविद्यालय के टीचर के बारे में जानना है। तो हम देख पा रहे हैं ये हमें कहाँ मिल जाएगा, हमें दूसरे स्टेटमेंट से प्राप्त होगा। तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टीचर के पास कितना है 100 है, और यहाँ पे बाद वाले के पास कितना होता है 50 होता है। और अगर यहाँ पे हम खर्चे की बात करें, विश्वविद्यालय के पास कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पहले दिया गया है, और फिलहाल यहाँ पे अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है तो कम से कम 50 तो होगा। फिलहाल यहाँ पे इसके पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें कितना है 50 दिया गया है, 100 कमाया, यहाँ पे कितना डायरेक्टर के पास 50 था तो 50 दिया गया है विश्वविद्यालय के पास जो था, तो यहाँ पे हमें दिया गया, और टीचर के पास क्या है 50 दिया गया। तो हमें पता है यहाँ से कैसा, यहाँ से इसे निष्कर्ष को निकाला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का डायरेक्ट निष्कर्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चलिए, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। यदि दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे तो हमारा आंसर कौन सा टिक हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, रक्त संबंध की, अर्थात ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें दिया गया है एल की 2 संतान है। हमें क्या बताया गया, जो एल है उसकी क्या है 2 संतान है। अब हमें नहीं पता है कि वो दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं या एक लड़का और एक लड़की है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही फिगर हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो इसके बाद हमने देखा, और वह एकमात्र बेटा है जी का। हमें बताया गया एल की 2 संतानें हैं और वो एकमात्र कौन, और वह एकमात्र किसका बेटा है, जी का। अर्थात एल जो है वो किसका बेटा है, जी का बेटा है। तो हम देख पा रहे हैं एल कहाँ, जी कहाँ हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अब आगे अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ दिया गया है जो टी का ससुर है। अर्थात हम कह पा रहे होंगे कि जो का अर्थ क्या है, जो जी है वो किसका ससुर है, टी का ससुर। जी यहाँ पे अगर हम देखें जी जो टी का ससुर है, अर्थात जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है, जी के लिए यूज हुआ है, पास वाले के लिए। तो हम कह पा रहे होंगे कि जी टी का ससुर है। अब जी को अगर टी का ससुर बनाना है तो हमें पता है इसका एकमात्र बेटा है, तो टी क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, और पत्नी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, टी के लिए माइनस साइन यूज हो जाएगा। अब आगे बात करें तो आगे हम देख पा रहे हैं टी का केवल एक बेटा है। तो हमें क्या पता चला, टी की अगर एल की 2 संतानें हैं तो टी की भी 2 संतानें हैं, और हमें क्या बताया गया है, टी की एक संतान क्या है, बेटा है। टी का केवल एक बेटा है, तो हम कह सकते हैं टी का एक तो निश्चित रूप से बेटा है, और दूसरे के बारे में आगे कोई जानकारी हमें ज़रूर दी जाएगी। आगे पढ़ते हैं तो हमें बताया गया है टी पी की माँ है। तो हमें पता चला जो टी है वो क्या है, पी की माँ है। तो हम मान लेते हैं जो टी है वो क्या है, पी की माँ है। क्या हो जाएगी, टी पी की माँ हो जाएगी। चलिए, अभी हमें नहीं पता है कि पी लड़का है या लड़की है। आगे देखते हैं, हमें बताया गया है क्यू जी की पोती है। जो क्यू है वो क्या है, जी की पोती है। तो हमें पता चला जी की पोती अर्थात इसके बेटे की बेटी होनी चाहिए। तो हमें क्या पता चला, जो पी होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
क्योंकि प्लस है। और क्यू क्या हो जाएगी, पोती अर्थात ये लड़की हो जाएगी। तो हम इस फिगर को बना पाए। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। पी और क्यू सहोदर हैं, अर्थात पी और क्या है, पी और क्यू सिबलिंग्स हैं, ये भाई बहन हैं। तो यहाँ पे आगे दिया गया है हमें टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें बताना है टी के बारे में कि टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो हम देख पा रहे हैं टी क्या है क्यू के लिए, टी क्यू की माता हो जाएगी, माँ हो जाएगी, अर्थात बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, हमें दिए गए हैं 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, अर्थात 4 अक्षर के समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक क्या है, असंगत है, अर्थात विषम है। 3 समान है और एक इससे अलग है और उस अलग वाले को ही हमें चयन करना है। जो अन्य से असंगत है उसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो 3 किसी ना किसी एक रूल को ही फॉलो करेंगे। तो हमें देखना है कि 3 वो कौन से हैं जो एक ही रूल को फॉलो करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें डी से एच जाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। अब एच से एल जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 को प्लस करेंगे। फिर एल से हम लोग अगर पी पे जाएं तो एल का कोड 12 होता है, पी का 16 होता है, तो कितना ऐड किया, 4 ऐड किया। अगले वाले की बात करें तो एल का एन का होता है 18 और 18 को यदि हम आर लिखना चाह रहे हैं, सॉरी एन का होता है 14 और 14 को यदि 18 लिखना चाह रहे हैं तो क्या करें, 4 प्लस कर दें। और 18 को 22 लिखना चाह रहे हैं तो क्या करें, फिर से 4 प्लस कर दें। तो हम देख पा रहे हैं लगभग हमें लग रहा है कि ये दोनों एक समान है। आगे बात करें यदि 22 में हम 4 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों किसी ना किसी नियम द्वारा समान पाए गए, अर्थात दोनों में क्या है, 4 प्लस करके सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन की ओर। तो हम देख पा रहे हैं टी का कितना होता है, 20 होता है और यदि इसमें हम 4 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, x अर्थात 24 हो जाएगा। अब 24 में अगर हम 4 प्लस करें तो कितना, अगर 2 प्लस कर दें तो 26 और 26 में 2 प्लस करें तो हम b पे पहुंच जाएंगे, a और b। तो कितना हो गया, 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा b आ जाएगा और b में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो हम निश्चित तौर पे कह पा रहे होंगे कि हमारा आंसर तो ये है क्योंकि 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है। अब हमें इसे चेक करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम देखें यहाँ पे y का कोड क्या होता है, 25 होता है और 25 को क्या लिखा जा रहा है, c लिखा जा रहा है, अर्थात 4 ऐड किया जा रहा है। और c का कोड होता है 3 और 3 को लिखा जा रहा है 7, कितना ऐड किया जा रहा है, 4 ऐड किया जा रहा है। फिर हम देखें g का कोड होता है कितना, जी का कोड होता है 7 और 7 को 12 लिखा जा रहा है, अर्थात 5 प्लस किया जा रहा है और यहीं से ये रूल ब्रेक हो जाता है। अगर यहाँ पे भी 4 प्लस होता तो ये चारों एक समान हो जाते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इन तीनों के समान नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर 7वें क्वेश्चन की ओर देखें तो यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉमन कोडिंग के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमें जानना है हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन कोडिंग के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पता चला हाउ आर, अगर यहाँ पे देखें HO, हाउ आर यू, हाउ आर यू को क्या लिखा जा रहा है, हाउ आर यू को लिखा जा रहा है सो में लो, सो में लो। और यू अगर बात करें यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट को क्या लिखा जा रहा है, द लो। अगर बात करें आगे बात करें आर दे लेजी, आर दे लेजी को क्या लिखा जा रहा है, आर दे लेजी, LAZY को क्या लिखा जा रहा है, ME का या लिखा जा रहा है।
तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमें हाउ आर दे का कोड बताना है। हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा, हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है इस क्वेश्चन को हम लोग कॉमन कोडिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि तीनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है। तो हम देख पा रहे हैं तीनों में हमें क्या कॉमन दिखा, आर आर आर। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इन तीनों में हमें क्या कॉमन दिख पा रहा है, तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो क्या दिख रहा है हमें, एम ई और एम ई। तो हम निश्चित तौर पे कह पा रहे होंगे कि आर का कोड क्या हो जाएगा, एम ई हो जाएगा। अगर बात करें कि इसकी और देखें कि इसके अलावा कुछ कॉमन है, अगर इन दोनों की बात करें, हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे हमें यू कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे भी यू कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा क्या कहीं पे यू दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। तो चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हमें एल ओ, तो यहाँ पे हमने देखा एल ओ है। अगर इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है, हाउ बचा हुआ है। तो हाउ को क्या लिखा जाएगा, सो, और इंटेलिजेंट को क्या लिखा जाएगा, दा लिखा जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं बचा हुआ है। तो क्या होगा, अगर हमसे दे का कोड पूछा जाएगा तो हम क्या बता रहे होंगे, दे का कोड क्या हो जाएगा, का या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और अगर लेजी का कोड पूछा जाए तो भी यही बताएंगे। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन कैसे सेट किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जानना है हाउ आर दे का कोड। तो हाउ आर का कोड तो हमें निश्चित है, हाउ का कोड क्या हो जाएगा। अगर हाउ की बात करें तो हाउ का कोड क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं सो हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं सो हमें इन दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बात करें कि अगर किसकी बात करें, आर की बात करें, तो आर हमें तीनों में दिख रहा है। आर का कोड क्या हो जाएगा, एम ई हो जाएगा। आर का कोड क्या हो जाएगा, सो हमें दोनों में दिखा, लेकिन एम ई कहाँ, एक में ही दिख रहा है, यहाँ पे हमें एम ई नहीं दिखा। तो ये सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर बात करें दे के कोड की, तो हम देख पा रहे हैं दे का कोड क्या हो जाएगा, का या हो जाएगा। और इसमें से हमें केवल का ऑप्शन में दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आंसर भी हमारा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 7 कार्यकर्ता हैं, आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशांत, फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया फातिमा और गौरव के बारे में कि कौन कैसे बैठा है, दाएं बाएं। तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लाइन खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले हमें कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, यहाँ तक हमें जानकारी दी गई है। इसके बाद हमें बताया गया है जो फातिमा है वो दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है। तो हम फातिमा को कहाँ पे बिठा दें, तो हम क्या करें, फातिमा को कहीं पे भी बिठा सकते हैं जहाँ पे वो दिनेश और गौरव के बीच में हो जाए। तो हम क्या करते हैं, फातिमा को यहाँ पे बिठा देते हैं। हम कहीं पे भी बिठाएंगे आंसर हमारा सेम ही आना है। तो मान लेते हैं फातिमा को कहाँ पे बिठा दें, अगर चाहें हम इस साइड भी बिठा सकते हैं, चाहें तो इस साइड भी बिठा सकते हैं। फिलहाल हम लोग फातिमा को यहाँ पे बिठा देते हैं। मान लेते हैं हमने फातिमा को यहाँ पे बिठा दिया, किसको, फातिमा को। फातिमा कहाँ पे हमारी, यहाँ पे बैठ जाएगी। अब अगर आगे बात करें, फातिमा कहाँ पे बैठी है, दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है। तो हमें पता है या तो दिनेश को हमें इस साइड बिठाना होगा या फिर गौरव को इस साइड बिठाना होगा। और या हम यहाँ पे कह पा रहे होंगे दिनेश हमारा इस साइड हो सकता है या गौरव भी इस साइड हो सकता है, यही तो लॉजिक होगा इसका। और दोनों कंडीशन में क्या होगा, फातिमा बीच में बैठेगी। और आगे हम जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे गौरव बैठने वाला है या दिनेश बैठने वाला है। चलिए आगे चेक करें। तो आगे हमें बताया गया है भूषण कहाँ पे बैठा है, भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। तो अगर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो जगह बची नहीं है कि हम इसको बीच में बिठा सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भूषण। यहाँ पे बिठा दिया गया है भूषण को, यहाँ पे बैठ जाएगा भूषण। और भूषण किनके बीच बैठा है, कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। तो हम मान लेते हैं या तो कोलिन यहाँ पे होगी या फिर आलोक यहाँ पे बैठा होगा,
या तो कोलिन यहाँ पे होगी या फिर आलोक यहाँ पे बैठा होगा, यही तो हमें पता चला। आगे बात करें, आगे दिया गया है ईशांत गौरव के बाएं दूसरे तीसरे स्थान पर बैठा है। ईशांत कहाँ पे बैठा है? ईशांत गौरव के बाएं, ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब हम देख पा रहे हैं, हमने अगर हमें ईशांत को गौरव के बाएं बिठाना है, अगर हम गौरव को यहाँ बिठाएंगे तो ईशांत के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, और अगर हम गौरव को यहाँ पे बिठाते हैं तो गौरव के बाएं तीसरा, 1 2 और तीसरा, तो ईशांत हमारा कहाँ पे बैठ जाएगा? यहाँ पे बैठ जाएगा। कौन? ईशांत बैठ जाएगा। अगर ईशांत यहाँ पे बैठ जाएगा तो हमें पता है यहाँ से हम दिनेश को हटा देंगे, और दिनेश यहाँ से हट जाएगा तो गौरव हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं दिनेश हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा और गौरव कहाँ पे बैठ जाएगा? यहाँ पे बैठ जाएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पर है। आलोक कहाँ पे है? कोलिन के दाएं। तो कोलिन का दायां किस साइड होगा? अगर हम कोलिन को यहाँ पे बिठाते हैं, अगर हम कोलिन को यहाँ पे बिठाएंगे तो आलोक इस साइड आ जाएगा और ये बायां हो जाएगा। तो हमें कोलिन को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, और यदि कोलिन को हम यहाँ पे बिठाएंगे, यदि हम कोलिन को यहाँ पे बिठाएंगे तो हमें पता चला कि आलोक को हमें इस साइड बिठाना होगा। तो आगे चेक कर लेते हैं। आगे क्या दिया गया है? दाएं दूसरे स्थान पर है, तो 1 और 2 आलोक बैठ जाएगा, दाएं दूसरे स्थान पर है। ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है? तो हमें पता चला, हमें क्या बताना है? ईशांत और फातिमा के बीच। तो हम देख पा रहे हैं ये फातिमा है और यहाँ पे बैठा है ईशांत। तो ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है? तो ईशांत और फातिमा के बीच हम देख पा रहे हैं दिनेश बैठ जाएगा, हमारा दिनेश बैठ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज की क्लास के 9वें क्वेश्चन की ओर। जैसा कि ये पता है कि ये बोर्ड मास पे आधारित है, एक बार आप इसे सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सॉल्व करिएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पे पता है प्लस का साइन हमें बताया गया है, प्लस का गुणन, प्लस गुणन को निरूपित करता है। जहाँ पे हमें प्लस दिखाई देगा वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? गुणा का साइन यूज कर सकते हैं, अर्थात वहाँ पे हमें गुणा यूज करना है। और बात करें आगे, तो जहाँ पे हमें भाग का चिन्ह दिखेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? घटाने को लिखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे हम घटाना कर देंगे, और माइनस को हम क्या लिखेंगे? विभाजन लिखेंगे, यानी कि डिवाइड लिख देंगे, भाग लिख देंगे। तो चलिए अब हमें इसे सॉल्व करके देखना है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। तो हमें पता है सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे, अर्थात भाग। तो क्या हो जाएगा? 5 दामन 50। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। और आगे बात की जाए तो हमें पता, अब हम क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीपल। तो 25 पंचे कितना हो 25 गुणे 25 कितना होता है? 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बात करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ तक हमने इसको भी सॉल्व कर दिया और इसे भी सॉल्व कर दिया। अब ये क्या बचा है हमारा? माइनस का। तो अगर हम यहाँ से माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा हमारा? 615। कितना आ जाएगा? 625 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 615। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसका संबंध जिस प्रकार से इसके साथ है तो इसका संबंध किसके साथ में होगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इसमें ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो पहले हम देख लें कि इनके बीच में ऐसा क्या संबंध है। तो हम अगर यहाँ पे देखें कि डी को यहाँ पे क्या लिखा गया है? डब्लू। तो डी को डब्लू लिखने के लिए हम कितना जोड़ेंगे? अगर हम देखें कि काफ़ी गैपिंग है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अपोजिट कोडिंग की जा रही हो। आगे देखें तो ई का अपोजिट बी होता है, हमें बी दिखा। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, तो जे दिखा। और एल का अपोजिट ओ होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या अपोजिट कोडिंग के बेस में इसे सॉल्व किया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी का अपोजिट होता है एक्स। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स जेड आई डब्लू। एक्स जेड आई डब्लू। तो देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें। एक्स जेड
आई डब्ल्यू, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक्स जेड डब्ल्यू आई दिया गया है जबकि आई डब्ल्यू होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि हमें बताया गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है, तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, यही तो बताया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसा क्या लॉजिक अप्लाई किया गया। तो छुपाना का क्या लिखा गया है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं छुपाने को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात की जाए छुपाना, तो छुपाना को क्या लिखा जा रहा है, प्रकट करना। तो हम देख पा रहे हैं छुपाना और प्रकट करना एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटोनियम है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर हमें विस्तार करना का अपोजिट पता चल जाए, विपरीत पता चल जाए, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें विस्तार करना का मतलब क्या होता है, विस्तार करना यानी फैलाना, बड़ा करना ये क्या है, लगभग उसी के समान है, चौड़ा करना ये क्या है, सब सिनोनियम है इसके, क्या है, इसकी पर्यायवाची जैसे लग रहे हैं। जबकि हम अगर बात करें संकुचित करना, तो अगर हम किसी चीज़ को विस्तार कर रहे हैं तो फैला रहे हैं, और संकुचित कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकुचित करना, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही देखते हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक कुछ लगाना नहीं है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमें पता है इसका संबंध इसके साथ किस प्रकार का है, तो इसका संबंध ठीक उसी प्रकार के साथ होगा। तो हम देख पा रहे हैं 7 को लिखा गया है 49, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 81 किसका, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी अल्फ़ाबेट की एक सीरीज़ दी गई है, इसका संबंध इसके साथ, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो ये कैसे सीरीज बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम देखें एन का कोड होता है हमारा, अगर एन की बात की जाए तो एन का कोड कितना होता है 14, और 14 को लिखा गया है 15, अर्थात 1 प्लस किया गया है। इसके बाद जी का कोड कितना होता है 7, और 7 को लिखा गया है कितना, 7 को क्या लिखा जा रहा है, अगर 7 की बात करें तो 7 को लिखा जा रहा है 9, 7 को लिखा जा रहा है कितना 9, और 7 को 9 कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस करके। आगे बात करें कि 16 को लिखा जा रहा है 19, 16 को 19 लिखने के लिए हमें 3 को प्लस करना पड़ेगा। तो हमने देखा पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस। तो आगे चेक कर लेते हैं क्या किया जा रहा है। अगर ओ की बात करें तो ओ का कोड होता है 15, और 15 को लिखा गया है क्या 16, अर्थात 1 प्लस किया गया है। फिर हमें पता है कि आई का कोड होता है 9, और 9 को क्या लिखा जा रहा है 11, अर्थात 1 और फिर 2 प्लस किया गया। अगला क्या 3 प्लस किया जाएगा, जैसा कि हमें पता है कि अगर एस का कोड होता है 19, और 19 को क्या लिखा जा रहा है 22 लिखा जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं 19 को 22 लिखने के लिए हमें 3 प्लस करना पड़ेगा, 3 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अब यही लॉजिक हम आगे अप्लाई कर दें, तो हमें पता है पहले हम 1 प्लस करेंगे 16 का क्या हो जाएगा 17, और फिर 2 प्लस करेंगे 11 क्या क्या हो जाएगा 13, अर्थात यम, और फिर 3 प्लस करेंगे 22 का क्या हो जाएगा 25, अर्थात वाई। तो क्यू एम बाई, तो क्यू एम बाई हमें भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्यू एम बाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें किसी सांकेतिक भाषा में HALT को लिखा जा रहा है 164, अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखे जा रहे होते तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे हो सकता है इसकी कोडिंग को कैसे ना कैसे करके लिखा जा रहा होगा, प्लस करके या माइनस करके। अगर सबसे पहले जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखें कि हमें नंबर की फॉर्म में मिले, तो सबसे पहले हमें इसका योग करना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसका योग कर लेते हैं। तो जैसा कि योग करेंगे तो हमें पता चला कि 8 की H का क्या हो जाएगा 8, और फिर A का 1 और L का 12। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे अगर H की बात करें क्या हो जाएगा 8, और L का क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा 1 और L का क्या हो जाएगा 12, और इसके बाद बात करें T की तो T का हो जाएगा 20। तो हम देखें यहाँ पे क्या समानता हो रही है। तो अगर हम इन सबको जोड़ लें, प्लस कर लें, तो कितना आएगा, तो हम देख पा रहे हैं अगर 8 हम 12 में प्लस कर दें तो 20 हो जाएगा, और 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका योग कितना हो गया 41।
तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 41 को क्या लिखा जा रहा है, 41 को 164 लिखा जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम एक को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और मान लें कि अगर हमें 160 तक जाना है तो कैसे, तो हम देख पा रहे हैं 4 चक्कू 16, यदि हम 4 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16 160, और एक हमने छोड़ा है तो 4 उसे बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीपल करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 164 मिल जाएगा। तो हमने देखा सबसे पहले हमने इनके कोड का योग किया और फिर 4 से गुणा किया। अच्छा, 4 से गुणा करने का लॉजिक हो सकता है क्या हो कि यहाँ पे संख्याएं 4 है तो 4 से गुणा किया जा रहा है, और यहाँ पे 3 है तो हो सकता है यहाँ पे 3 से किया जाए। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे भी क्या कर लें, 13, 15 और 16, अब इनका योग कर लें। तो हम देख पा रहे हैं अगर इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें 10, 10, 20 और 30 और 30, और अगर 30 और यहाँ पे ये 5 ऐड करें, 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 40 और 41, और 41 और 3 कितना हो जाएगा, 41 और 3 क्या हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44, और 44 को लिखा जा रहा है 132। तो यहाँ पे हम देखें 44 को 132 कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 4 में यहाँ पे 4 का गुणा करें जैसा कि ऊपर हमने किया है, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16, 160 के आसपास पहुँच जाएगी संख्या और ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा गया है 132। तो हो सकता है यहाँ पे 3 का गुणा किया जा रहा हो। तो यदि हम 3 का गुणा करें तो 4 3 12 और 4 3 12 तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 4 3 12 और 4 3 12 अर्थात 120, और उसमें हम क्या करेंगे, फिर से 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो यहाँ पे 132 हमने देखा, पहले इसमें हमने 4 को ऐड किया, 4 का गुणा किया, 3 का गुणा किया। अब हमें लॉजिक क्या समझ में आया, हम इन संख्याओं का योग करें और यहाँ पे संख्याएं हैं कितनी, 6, तो हम उसमें क्या कर दें, 6 का गुणा कर दें। तो चलिए इनका योग कर लेते हैं। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 7, 15, 2, 12, 5 और 12। अब आपको क्या करना है, इसका योग करोगे और फिर उसमें 6 का मल्टीपल करके देखोगे, योग करिएगा और उसमें फिर 6 का मल्टीपल करिएगा, तो इसका योग देखिएगा कितना आ जाएगा। चलिए योग कर लीजिएगा इसका और देखिए इसका योग कितना आएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, एक बार योग करिएगा, इसका कितना योग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका योग कितना हो जाएगा, 61 अर्थात 61, और 61 में हम जब 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36, कितना हो जाएगा 360, और 6 और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 366, कितना हो जाएगा 366। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के 15वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये 15वां क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, कौन सी संख्या आएगी बताना है। तो एक बार इसे आप ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, या तो इसे इस तरीके से सॉल्व किया जा रहा होगा या तो इस तरीके से सॉल्व किया जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे बड़ा नंबर हो। तो हम देख पा रहे हैं अगर इधर से जाएंगे तो ये संख्याएं हमें बड़े नंबर की ओर ले जा रही हैं। तो क्या करें, हम इन दोनों का यूज़ करके देखें कैसे हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का यूज़ कर दें, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या 73 हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम देखें कि कितने की कमी आ रही है। यदि हम यहाँ पर क्या करें, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, हम क्या करें 49 और 24 को, यदि हम 49 और 24 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 49 और 24 को ऐड करने पे क्या मिल रहा है हमें, 73। तो हमें लॉजिक क्या समझ में आया कि हो सकता है बीच वाली संख्या के साथ में 3 का गुणा और फिर जो भी नंबर है उसके साथ ऐड कर दिया जा रहा हो। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। 3 का गुणा तो 6 तियाँ 18, तो क्या हो जाएगा 6 तियाँ 18 और प्लस 11, तो 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, जैसा कि हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है कि इस वाली संख्या से हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 12 दूनी 24, 12 तियाँ
36। और इसमें क्या करेंगे, ये वाला नंबर यदि ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 58। तो ये वाला नंबर यदि हमें चाहिए तो हम क्या करें, अगर इस टोटल से हम इस नंबर को घटा दें तो हमें संख्या मिल जाएगी ये वाली। तो हम क्या करें, यहाँ पे 58 से कितना घटा दें, 58 से 12 तियाँ 36, कितना माइनस कर दें 36। 58 से हम लोग क्या माइनस कर लेंगे 36। तो हम देख पा रहे हैं यदि हम 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा हमारा। अब यहाँ पे देखें कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, फिर से 2 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि बीच वाली संख्या के साथ में 3 का गुणा और प्लस किया जा रहा है इस नंबर को, और हमें क्या मिल रहा है, ये संख्या प्राप्त हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया गया है 7 दोस्त MN OP Q R और S एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। हमें पता चला यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं और उसमें 7 व्यक्तियों को बिठा देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमने 4 व्यक्तियों को बिठा दिया है, और इसके बाद यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो गए। और एक लाइन चाहे हम इधर खींच दें या इधर खींच दें। चलिए 7 व्यक्ति हो गए। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें तो हम देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, चलिए तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें तो हम देख पा रहे हैं जैसा कि P और R N के पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, पास वाला। अब पड़ोसी हैं, कौन पड़ोसी है, P और N। P और R दोनों किसके पड़ोसी हैं, N के पड़ोसी हैं। तो हम क्या करें, N को इस बीच वाले स्थान पे बिठा दें, N को यहाँ पे बिठा दें। तो हम देख पा रहे हैं P और R को हम इस तरीके से बिठा सकते हैं, P यहाँ पे बैठ सकता है और R हमारा यहाँ पे बैठ सकता है। हाँ, हो सकता है अगर R की पोजीशन उधर चली जाए तो भी क्या होगा, N बीच में ही रहेगा, दोनों पड़ोसी ही रहेंगे। तो हो सकता है कि P हमारा यहाँ पे बैठा हो और R हमारा यहाँ पे बैठा हो, ये भी संभावनाएं हैं। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। अगर आगे बात की जाए तो हम देख पा रहे हैं S कहाँ पे है, S N के बाएं दूसरा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। S N के बाएं दूसरे स्थान पे, तो N का बायां कहाँ हो जाएगा, क्योंकि सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं तो बायां इस साइड हो जाएगा। तो N के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, S N के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 और 2 कौन बैठ जाएगा, S N के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे चेक कर लेते हैं। आगे दिया गया है O R और Q के बीच में बैठा है। O कहाँ पे बैठा है, R और Q के बीच में बैठा है। यदि हम R को यहाँ पे बिठाते हैं तो हम कभी भी O को बीच में नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे S बैठा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि R हमारा किस साइड बैठ जाएगा, R हमारा उस साइड बैठ जाएगा। R को हम यहाँ से हटा देंगे तो, और P को यहाँ से कट कर देंगे। तो अब हम देखें कि R और Q के बीच में, O R और Q के बीच में बैठा है। O कहाँ बैठा है, R और Q के बीच में बैठा है। तो Q को यहाँ पे बिठा दें तो R ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तो O ऑटोमेटिक कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब बात करें कि O के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, हमसे क्या पूछा जा रहा। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास केवल एक जगह बची है और केवल एक ही व्यक्ति बचा है, और वो कौन बचा है, तो हम देख पा रहे हैं M बच गया है हमारा। तो M कहाँ पे, यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि O के दाएं, तो O का दायां कहाँ होगा, इस साइड होगा, एंटी क्लॉकवाइज। 1 और 2 क्या हो जाएगा, O के दाएं कौन बैठा है, M बैठा है। तो हमारा A ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने एक श्रृंखला दी गई है, रिक्त स्थानों में
रिक्त स्थानों में क्या फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट की संख्या काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे सीरीज में कितने अक्षर या कितने लेटर होने हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इनकी संख्या काउंट करें तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने हो जाएंगे 19। और यदि 19 हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से काउंट करते हैं 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चाक 12 3 5 15 16 17 18 19। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 19 हो गए हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो 3 3 में कट करें, एक बच जाएगा हमारा लास्ट में, उसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे या फिर हम क्या करें 6 6 में कट करें, तो इसे हम क्या कर लेते हैं 6 6 में कट कर लेते हैं, 6 लेटर में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें 1 2 3 4 5 और 6 हमारा कहाँ पे हो जाएगा, अगर 6 की बात करें 1 2 3 4 5 और 6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और अगले 6 की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। देख लेते हैं सीरीज में शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है। IT, तो चलिए ये सीरीज़ को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है अगर इस यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, कि हमें पता है सबसे पहले यहाँ पे सीरीज़ कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, P से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे सीरीज़ का एंड कहाँ पे हुआ है O का, और O से पहले क्या दिया गया है, R दिया गया है। O से पहले क्या दिया गया है, R दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हमारा फिल हो जाएगा, O फिल हो जाएगा, और O से पहले क्या दिया गया है, R दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखें T के बाद में क्या आया है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं R से पहले हमारा P दिया गया है, यहाँ R से पहले P दिया गया और P के बाद T दिया गया है। P के बाद क्या दिया गया है, T दिया गया है। और T से पहले क्या दिया गया है, T के बाद ये T से पहले क्या आ जाएगा, हमारा F आ जाएगा, F आ जाएगा। और F के बाद O हो जाएगा, O दिख रहा है हमें। और हमें यहाँ पे पता है R से पहले क्या आ जाएगा, हमारा P आ जाएगा। और P से पहले क्या आ जाएगा, F से पहले क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। और P के बाद भी क्या है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो P के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे P के बाद क्या आ जाएगा, R आ जाएगा हमारा, P के बाद R आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे। तो R P इसके बाद हमारा आएगा T के बाद क्या आ जाएगा, T के बाद क्या आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम देखें अगर R P इसके बाद आना चाहिए T, इसके बाद R P T, तो हम देख पा रहे हैं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, तो एक बार इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कितना है, 19 लेटर थे। अगर इस गैपिंग को देखें, हो सकता है यहाँ पे क्या हो, एक सेकेंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये जो गैपिंग है यहाँ पे 2 लेटर की छोड़ी गई है शायद, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं काफ़ी गैपिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 लेटर की गैपिंग है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 2 लेटर की गैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गलती लग रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे गैपिंग क्या करते हैं, 1 2 1 और 2। यहाँ पे लेटर की गैपिंग कितनी हो जाएगी, 2 की गैपिंग हो जाएगी।
चलिए अब हम देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने हो जाएंगे यहाँ पे लेटर। चलिए अब चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। अब यहाँ पे कितने हो गए? 24। अब जैसे कि हमें पता है यदि 24 लेटर हैं तो या तो हम 6 में कट करें या 4 में। तो हमें पता है सबसे पहले हम इसे बड़े में कट करेंगे, अर्थात 6 में कट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसे 6 और 6 में कट कर लेते हैं। तो देखते हैं, हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला कट कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 6। अब आगे बात करें 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। 3 और 3 6। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे 6 में कट कर दिया है। तो अब देख पा रहे हैं, अब ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे सही है क्योंकि हम देख पा रहे हैं लास्ट में टी है, लास्ट में टी है। चलिए अब इसे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस वाले को देखें तो इस वाले दोनों को देखें तो हम बता पा रहे हैं कि लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आ जाएगा हमारा, लास्ट में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी। तो यहाँ पे टी होना चाहिए। तो यहाँ पे टी है तो हमें पता है फिर यहाँ पे भी क्या हो जाना चाहिए? टी हो जाना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम देखें कि स्टार्टिंग में क्या है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है और यहाँ पे भी पी है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? पी हो जाएगा। चलिए अगर आगे बात करें, चलिए आगे बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि पी के बाद क्या है? पी के बाद आर है। तो पी के बाद यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा? आर हो जाएगा। और आर के बाद क्या दिया गया है? ओ दिया गया है। तो एक को हम फिल कर पाए कंप्लीटली। तो हमें पता है पहले पी आर ओ, एफ के बाद क्या आ जाएगा? हमारा आई आ जाएगा। और यहाँ पे देखें प्रो लिखा है तो फिर क्या आ जाएगा? एफ, और एफ के बाद आई, और आई के बाद टी हो जाएगा। यहाँ पे देखें पी आर क्या होना चाहिए? पी आर ओ, फिर क्या हो जाएगा? एफ आई टी। तो हम देख पा रहे हैं चार के चारों में क्या लिख गया है? प्रॉफिट। तो हम अब यहाँ से चेक कर लें कि ये कौन सा ऑप्शन में मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं पहले हमें चाहिए आर ओ। तो आर ओ कहाँ मिल रहा है? इन दोनों में आर ओ और आर ओ टी पी यहाँ पे मिल रहा है हमें। इसके बाद बात करें आर ओ टी पी, फिर आई टी। तो हम देख पा रहे हैं आई टी, और यहाँ पे क्या लिखा है? पी आई। यहाँ पे क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है। आगे बात करें एफ आई, तो यहाँ पे एफ आई। इसके बाद क्या है? ओ एफ। तो ओ एफ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो गैपिंग थी वो एक की गैपिंग ना होकर दो की गैपिंग थी। दो रिक्त स्थान छोड़े गए थे, इसी वजह से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हम देख लेते हैं सीरीज को कैसे करना है। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करें, जब भी हम लोग सीरीज को करेंगे तो क्या करें? सीरीज के बीच का अंतर ले लें। सबसे पहले काम क्या करें कि हम सीरीज के बीच का अंतर ले लें। तो अगर हम सीरीज के बीच का अंतर लेने की कोशिश करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 और 66 में कितने का अंतर है? 66 और 77 में कितने का अंतर हो जाएगा? 11 का अंतर हो जाएगा। अगर आगे बात करें तो ये अंतर कितना है? अब हम 90 में से यदि 77 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे देखें 77 है और 77 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80, और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90, अर्थात 13 का अंतर है। इसके बाद अगर बात की जाए 90 और किसके बीच में? 90 और 107 के बीच में कितना अंतर है? तो हम देख पा रहे हैं 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। तो 17 का अंतर है। इन नंबर को देखने के बाद क्या कुछ आपको अनुमान लगा? तो हमने देखा कि ये जो नंबर हैं प्राइम संख्या है। 11 और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। तो निश्चित तौर पे अगला जो अंतर आएगा वो किसका होगा? 19 का अंतर होना चाहिए। तो हम देखें क्या यहाँ पे 19 का अंतर है? तो हम देख पा रहे हैं यदि हम यहाँ पे 19 जोड़ दें, 117 में कितना जोड़ दें? 19 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ पे 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो हमें पता चला इन प्राइम नंबर के तौर पे सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर बार क्या किया जा रहा है? प्राइम नंबर जोड़ा जा रहा है। तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? तो हमें जैसा कि पता है कि 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? हमारा अगला प्राइम नंबर हो जाएगा 23। तो हम क्या करें, यदि हमें ये संख्या चाहिए तो हम क्या करें?
इसमें क्या कर दें, 23 को ऐड कर दें। 23 को ऐड करें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। और यदि हम 23 को ऐड करेंगे तो 23 अगर हम 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 146। और 146 में 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 146 में जैसे ही 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 149। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 149। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हम लोग 19वां क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है सजीव। क्या दिया गया है, सजीव, जानवर, चिड़िया और कुत्ता के बीच में क्या संबंध है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सजीव क्या होते हैं, अगर जानवर की बात की जाए तो सारे जानवर सजीव होते हैं, अगर चिड़िया की बात की जाए तो चिड़िया भी सजीव होती है, और अगर कुत्ते की बात की जाए तो कुत्ता भी सजीव होता है। तो ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए कि ये 3 कहाँ पे आए, इसके अंतर्गत आए। तो हम देख पा रहे हैं अगर पहले ऑप्शन को ले लें तो अगर हम इसको मान लें क्या, सजीव, क्या मान लें इसको, सजीव। और अगर हम देखें कि कुत्ता दिया गया है और जानवर, तो ये हम मान लें क्या, कुत्ता, और ये क्या मान लें, जानवर। सभी कुत्ता क्या होते हैं, जानवर होते हैं। और चिड़िया और कुत्ते के बीच में क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, चिड़िया अलग है और कुत्ता अलग है। और जानवर और चिड़िया के बीच में क्या संबंध है, ये भी अलग है। तो हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा चित्र बन जाएगा। लेकिन चिड़िया भी क्या है, सजीव है। तो पहला ही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा, आगे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें भरना है कि कौन सा चित्र यहाँ पे फिट करने पे ये पूर्ण हो जाएगा। और फिर से वही शब्द लिखा गया है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि कौन सा चित्र हमारा आ जाएगा, अगर इस वाले ऑप्शन को देखें, पहले वाले ऑप्शन को फिट कराने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम इस वाले ऑप्शन को फिट कराएं तो हमें पता है कि अगर हमें कुछ इस तरीके से चाहिए होगा, कुछ इस तरीके का अगर बनाना है तो हमें क्या चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम इसे उठा के यहाँ पे फिट कराएं तो हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कैसे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे दिया गया है ऐसे। तो ये लाइन यहाँ से फिट हो जाएगी और इसके बाद ये लाइन कम्प्लीटली यहाँ पे आ जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइन दी गई है, इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे एक लाइन चाहिए, इसके बाद हम देखें तो ये लाइन कम्प्लीटली यहाँ पे गई है। तो इसके बाद हमें दिखा रहा है यहाँ पे कि ये लाइन ऐसे गई है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से दी गई है तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं पहले ही चित्र को आसानी से हम लोग फिट करा पाएंगे यहाँ पे। और इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं, और यहाँ पे भी अलग तरीके से अगर हम घुमाएंगे और घुमाने की अनुमति है नहीं, तो ये 3 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों को भी शेयर करो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।